जननायक जनता पार्टी युवा के प्रांतीय अध्यक्ष रविंद्र सांगवान आज यमुनानगर पहुंचे। यमुनानगर पहुंचकर उन्होंने जगाधरी अनाज मंडी में जहां कार्यकर्ताओं की बैठक ली, वहीं मीडिया से भी रूबरू हुए और कहा कि दुष्यंत तथा खट्टर सरकार जनहित में अनेक सही काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अनेक विकास योजनाएं जहां प्रदेश भर में चलाई जा रही हैं, वहीं प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के नए नए अवसर भी तलाशे जा रहे हैं। रविंद्र सांगवान ने कहा कि दुष्यंत चौटाला की नीतियां हमेशा आम जन के हित में होती हैं तथा वह दूरदर्शी सोच वाले नेता हैं। रविंद्र सांगवान ने कहा कि बुजुर्गों को जहां पेंशन 5100 रुपये प्रति माह दी जाएगी, वहीं विकास के कार्यों की जड़ें लगा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां विकास की बयार ना बह रही हो। दुष्यंत चौटाला की दूरवर्ती सोच का ही परिणाम है कि आज युवाओं की सरकारी व निजी क्षेत्र में भागीदारी को उन्होंने कानून बनवाकर बढ़ाया है। यमुनानगर पहुंचे रविंद्र सांगवान ने अपनी पार्टी की युवा विंग की इकाई का भी विस्तार किया। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि इनेलो के सभी कार्यकर्ता जजपा में शामिल हो रहे हैं और एक दिन इसी प्रकार सारी पार्टी का विलय जननायक जनता पार्टी में हो जाएगा। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि यदि पार्टी हाईकमान चाहेगी तो अगला विधानसभा चुनाव गठबंधन के रूप में लड़ा जाएगा, यदि अलग लड़ना होगा तो हम अलग लड़ेंगे। तो आज युवाओं की मीटिंग ली है, क्या वजह है, क्या कारण है, मतलब जो युवाओं को आज एक साथ इकट्ठा किया गया है? आज हमने यमुनानगर का हमारा जो युवा का जिला स्तरीय संगठन होता है वो पूरा किया है और भविष्य में हल्का स्तरीय हमारे जो संगठन है उनको भी हम अगले 1 महीने में पूरा करके अपनी एक मजबूत टीम फील्ड में उतारने का काम करेंगे। हम बूथ लेवल पे हमारा लक्ष्य है 2022 तक, दिसंबर 2022 तक एक ऐसी टीम हर बूथ पे नए नौजवान युवा साथियों की उतारें जो 2024 के चुनाव में जिन लोगों का अहम योगदान हो। सर, जजपा को गठन किए हुए 3-4 साल से भी ऊपर हो चुका है समय, लेकिन अभी तक पूरा संगठन नहीं बन पाया, क्या वजह है? नहीं, हमारा जो संगठन का होता 3 साल में पूर्ण निर्माण करना होता संगठन। हमने पहले जब पार्टी बनी उस समय संगठन पूरा बना दिया था। अब दोबारा से कुछ साथियों को नई जिम्मेदारी मिल जाती है तो उनकी जगह नए साथियों को जो जिम्मेदारी देनी होती है, दोबारा से संगठन का निर्माण युवा का हमने किया है। इससे पहले 18-19 में भी हमने संगठन पूरा कर लिया था। अब दोबारा से नए साथियों को जिम्मेदारी, कुछ नए साथियों को सीनियर विंग में भेजा गया, कुछ साथियों को और सरकारी उसमें जिम्मेदारी मिली है, तो दोबारा से युवा जिला स्तरीय संगठन का निर्माण। बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है। आज इंडियन नेशनल लोक दल हरियाणा प्रदेश में कहीं बची नहीं है और जो बचे कुछ साथी हैं वो उनकी विचारधारा आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ जिनकी मेल खाती है, हम उन लोगों का स्वागत करते हैं। वो आज मजबूत भविष्य के मजबूत नेता के साथ जुड़े, जननायक जनता पार्टी का हिस्सा बने, जननायक जनता पार्टी में आए और मजबूत नेता के साथ आप जुड़ेंगे तो वो भी मजबूत हो। जब इंडियन नेशनल लोक दल के सभी कार्यकर्ता जननायक जनता पार्टी में आ जाएंगे तो विलय ऑटोमेटिक हो जाएगा। पार्टी का जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है, मैं तो ये कहूंगा हरियाणा प्रदेश में भविष्य की कोई मुख्य पार्टी होगी तो जननायक जनता पार्टी होगी। भविष्य का कोई मजबूत नेता होगा हरियाणा में, हरियाणा ही नहीं उत्तर भारत में भविष्य का कोई मजबूत नेता होगा तो आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी। विलय नहीं, गठबंधन अलग चीज होती है, गठबंधन। हम गठबंधन में आज सरकार में है और जो पार्टी नेतृत्व फैसला करेगी उसके हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी कहती है गठबंधन में लड़ना है तो गठबंधन में तैयार है, पार्टी कहती है अलग लड़ना तो हम अलग। सर, रोजगार चुनावी घोषणा पत्र में एक वायदा किया था कि हरियाणा प्रदेश में जैसे ही हमारी सरकार बनती है या सरकार में हिस्सेदारी होती है, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को 75% रोजगार देने का हम प्राइवेट उद्योगों में काम करेंगे। उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया है। जैसे ही सरकार में हिस्सेदारी हुई उन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद उसको पूरा करके दिखाया है और आने वाले 1 साल में देखना हरियाणा प्रदेश में लाखों युवा साथियों को उसमें लाभ मिलेगा और नया रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त। देखिए, हमने कहा था अगर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो क्या उनको करने का हम काम करें। फिर भी गठबंधन की सरकार है, जननायक जनता पार्टी की 10 सीटें हैं। आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री, अगर वो मुख्यमंत्री होते तो पहली कलम से 5100 कर देते।
लेकिन उसके बावजूद भी हम आपसे वायदा करते हैं 2024 का चुनाव जब तक आएगा इसको हम 5100 गठबंधन के साथियों से मिलकर करने का काम करेंगे।